हाँ देखो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 12th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी भी है, 2022 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 है, जो कि हम लोगों के लिए पेपर में लगाने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। तो देखिए लगेगा कैसे। अवकल इसमें सबसे बड़ी चीज़ है पहचान। पहचान इतनी ज़रूरी है कि ये हमको समझ में नहीं आता कि y बराबर v इंटू एक्स रखें या हम इसको इंटीग्रेशन फैक्टर पर लगाएं। किस पे लगाएं ये हमको किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, तो इसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कौन सा विधि कैसे लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ की dy बटा dx दिया है। एक चर में रैखिक समीकरण की ये सवाल है, तो सबसे पहला dy बटा dx y काट x बराबर 2x एक्स स्क्वायर इंटू काट x। ये है अपने पास क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो यहाँ पे ध्यान देना, पहला चीज कि चूंकि यह dy बटा dx प्लस y इंटू रुको p इंटू वाई, p इंटू वाई बराबर q से क्या करने पर तुलना करने पर। पहले तुलना कर देते हैं, सिंपल से हल करते हैं। dy बटा dx प्लस p इंटू वाई बराबर q से तुलना करेंगे। p बराबर आएगा, p बराबर हम लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, काट x। q बराबर हमारे क्वेश्चन में है 2x एक्स स्क्वायर इंटू काट x। ट्रिक समझना, ट्रिक हमारे लिए बड़ी प्लस पॉइंट साबित होगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल में जो ये काट x दिया हुआ है इसको हम पहले सेट करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर e सूत्र होता है, यह होता है हमारा फार्मूला। e अपने स्थान पे p के जगह काट x और यहाँ पे हो गया dx, और किसका चिन्ह लगेगा, समाकलन का। अब e पे समाकलन काट x और dx के लिए हम लोगों का जो फार्मूला होता है e, और हम लोगों का फार्मूला में काट x के लिए log sin x, ये एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, फार्मूला है। नोट कर लेना ये फार्मूला, जब भी सवाल आए तो काट x बराबर dx बराबर, नॉर्मल हम फार्मूला बता रहे हैं तुम लोगों को कि log मॉड में sin x, ये है फार्मूला। नोट कर लेना, e log के ऊपर sin x बराबर, ये भी मैं सवाल में फार्मूला बता दिया हूं कि log x बराबर आए तो उसका मान होता है x। ये भी फार्मूला, e पे log x बराबर x के जगह हमारे पास है क्या है, sin x। हमने सजा दिया आराम से। अब हम सूत्र लगाएंगे अपना, तो सूत्र हमारे पास क्या होगा बेटा, i इंटू EF, किसका चिन्ह होगा, समाकलन का लिखते हैं जी अपने पास q इंटीग्रेशन फैक्टर, और साथ में हमारे पास क्या है dx प्लस क्या है c। यह है हमारे पास फार्मूला। y इंटीग्रेशन फैक्टर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे sin x। q के जगह हम लोग टोटल लिखेंगे 2x एक्स स्क्वायर काट x, यह हमने लिखा q के जगह, और उसके बाद if के जगह हमने लिखा sin x dx प्लस c। यह सही है। अब इसी को हमको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, अच्छे से इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं कि लगेगा कैसे। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, y इंटू साइन x बराबर समाकलन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, काट को हम चाहें तो यह लिख सकते हैं, सबको पता है काट को चाहें तो कास बटा का लिख सकते हैं साइन, इंटू साइन x dx प्लस c अपने स्थान पे, y साइन x बराबर, इसका हम इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 2x इंटू साइन x प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स और सबके बटा साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बचेगा क्या अपने पास वाई साइन एक्स बराबर, इसको हम दो भाग में सवाल को बांट लेते हैं 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। दो पार्ट का मतलब एक भाग इसको एक भाग इसको, तो एक भाग हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स डी एक्स प्लस सी, बाकी अपने स्थान पे हमने कर दिया। अब जब हम इस सवाल को हल करेंगे बेटा, थोड़ा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। y साइन एक्स बराबर, इसको मान लेते हैं प्रथम, इसको मान लेते हैं द्वितीय। चूंकि हम लोग किस सूत्र पे लगाएंगे, आइलेट वाला जो सूत्र हम लोगों का है उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पहले होता है आई मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, लॉग होता है, अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा के बाद ट्राइग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा हो गया और ट्राइग्नोमेट्री, इसको प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय। तो प्रथम में लिखेंगे 2x, यहाँ साइन एक्स किसका चिन्ह लिखेंगे, माइनस का, और ब्रैकेट में d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना कि इसको थोड़ा तोड़ कर लगाते हैं, तोड़ के लगाने से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हाँ अब सही है ना। देखो यहाँ पे, इधर एक बार और देख लो, ये अपने स्थान पे प्रथम द्वितीय का समाकलन, अब फिर प्रथम का क्या होता है यहाँ पे अवकलन। रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ना चिन्ह को ब्रैकेट में लिखने दो, रुक जाओ एक मिनट यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करने दो, ऐसे साफ नहीं हो पा रहा है, ऐसे लगाने दो, रुक जाओ ब्रैकेट में, हो गया ना। तो ब्रैकेट में जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो रुक जाओ एक मिनट, 2x का 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको कर लेते हैं। अगर मान लो इसको हम प्रथम कर लेते हैं और इसको द्वितीय कर लेते हैं, तो ये हमको काटना है, तो ये मुझे काटना है, तो हम क्या लगाएं कि ये कट जाए मान जो है। तो साइन पहले कर देते हैं और इसको बाद में, तो इससे हमको बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट ये मिलेगा साइन एक्स और यहाँ तो बढ़ेगा भी तो ना 2x dx, और फिर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद समाकलन ब्रैकेट d बाई डी एक्स साइन एक्स 2x का, रुक जाओ बेटा, 2x का dx, और ब्रैकेट अपना इसको बंद कर देते हैं, रुक जाओ, इसको ब्रैकेट बंद करके dx, यहाँ भी लगाते हैं मझला कोष्टक, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर कास एक्स डी एक्स प्लस सी, सजा दिए ना। अब y इंटू साइन एक्स, साइन अपने स्थान पे एक्स स्क्वायर बटा के 2 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा, आवाज मत करो बेटा, साइन का क्या हो जाएगा कास इंटू 2x स्क्वायर इंटू बटा के 2 dx प्लस एक्स स्क्वायर कास एक्स dx प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा, मैचिंग कर रहा है ना, सेम मैचिंग कर रहा है, कास इसमें भी एक्स स्क्वायर कास इसमें भी, इससे वाला पूरा पार्ट कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या y साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा मान बनता। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अभी हम लोगों को इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग को मान रखना पड़ेगा। मान क्या है इसमें, y के जगह 0 लिखना है,
x के जगह कितना लिखना है π/2, तब जाके तो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट तुम लोग भी कर लो, इन लोगों को भी बता देते हैं, फिर हम बता रहे हैं। रहेगी ना? हाँ देखो यहाँ पे y बराबर 0 तथा x बराबर π/2 रखने पर, तो पूरे सवाल में जहाँ y है वहाँ 0 रखो, x के जगह π/2 रखो, x के जगह π/2 रखो, और x स्क्वायर के जगह क्या रखोगे 0, 0 ही दिया नहीं, 0 नहीं दिया है। x स्क्वायर के जगह π/2 पे क्या घात 2 घात प्लस c, मैंने मान को रख दिया। मान रखने के बाद ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1, पाई स्क्वायर 2 दूना के 4, प्लस गया तो क्या होगा जी माइनस पाई स्क्वायर बटा के 4। समीकरण एक में क्या करने पे, एक में रखने पर, तो एक नंबर क्या है अपने पास तो y इंटू साइन एक्स बराबर, सजा के लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस जहाँ c लिखा है वहाँ क्या आया है माइनस पाई स्क्वायर बटा 4। बस इसी को या तो आंसर कर दो या तो साइन को नीचे करके क्या कर दो काट दो, जो आएगा वही आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अब अगला देखो तुम लोग, वही है, काट के आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये घबराना मत, ये चीज अभी बता रहे हैं, घबराना मत कि आंसर में ये यहाँ पे है। तुम चाहो तो इसको कर सकते हो, देखो इसके नीचे कर लिए ना, इसके नीचे 4 इंटू साइन एक्स, इससे देखो कट गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आंसर, नोट कर लेना। देखो हल में आवाज मत करो, डी वाई बटा डी एक्स 3y काट एक्स साइन 2x। ध्यान देना ये क्वेश्चन है, रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स माइनस प्लस वाई पी बराबर क्यू से क्या करने पे तुलना करने पर, तुलना कर देंगे, वाई पी कहो चाहे पी वाई, उससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। तो इससे कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो पी बराबर -3 काट एक्स क्यू बराबर साइन 2x। साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कास एक्स। कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ तक क्लियर है एकदम कंसेप्ट। इसके बाद अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग का सूत्र निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे पहले सूत्र बना लेते हैं, ई पी डी एक्स। पी के जगह मुझे लिखना -3 काट एक्स डी एक्स, और किसका चिन्ह लिखना है, चिन्ह लिखना है समाकलन का। ध्यान से देखना, चिन्ह लिखना है समाकलन का। अब समाकलन जब इसका करेंगे तो हो जाएगा e -3 साइन x। इतने काट एक्स डी एक्स का सूत्र होता है, लॉग भी रहेगा, रुक जाओ, -3 लॉग साइन x, ये होता है फार्मूला। काट x का सूत्र होता है लॉग साइन x। अब इसको सजाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ले जाएंगे ऊपर, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो लॉग साइन x पे होगा -3 या साइन
एक्स पे -3 या 1/sin यक्स पे कितना हो गया 3 बट्टा कर दिए तो माइनस का कहानी खत्म। अब इतना के बाद अब हम लोग सूत्र लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन, सूत्र होता है q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। यह है मेरा फार्मूला। y अपने स्थान पे इंटीग्रेशन फैक्टर के जगह 1/sin x पे क घात 3 घात। यहाँ q का मान अपने पास क्या है, q का मान है अपने पास 2 sin x इंटू cos x गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर का sin x पे क घात 3 घात dx प्लस c। साइन से साइन क्या हुआ, कट गया। अपने पास जो स्टॉक बचा उसको हम प्रेजेंट करेंगे, तो पहले तो यही जगह है y इंटू 1/sin x पे q। क्या बचा अपने पास 2। साइन को कई भाग में बचा हुआ है, 2 भाग में, तो एक बार कास बटा साइन करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का काट x, और एक बार अगर 1/sin करेंगे तो हो जाएगा कोसेक x इंटू dx प्लस c। इतना का सूत्र होता है माइनस कोसेक x। क्या होता है इतना का सूत्र, माइनस कोसेक x। y इंटू 1/sin q बराबर हो जाएगा 2 कोसेक x इंटू काट x dx प्लस c। इतना के जगह क्या लिखेंगे बेटा, इतना के जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस कोसेक x प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहां पे कोसेक x ही होता ना, y 1/sin x पे q। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर होता ना, माइनस कोसेक x इंटू काट x, कोसेक x इंटू काट x dx प्लस c। रुक जाओ dx, x सही से बनाने दो, dx प्लस c माइनस कोसेक x लिख दिया ना। इस माइनस कोसेक को तुम ये भी लिख सकते हो 2 बटा के कितना साइन x माइनस अपने स्थान पे, एक ठे से एक ठे कट गया, बचा क्या अपने पास, कट बचा देखो y 1/sin x स्क्वायर। अब इसको चुपचाप रहने दो, या तो इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दो, या एक काम करो तुम लोग, इसको कर लो समीकरण नंबर 1। पहले यहां तक कर लो, तो फिर इसके बाद हम लोग मान निकालेंगे। रुक जाओ, यहां तक कर लो, स्क्रीनशॉट भी कर लो, फिर हम मिटा के तो लगाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हो जाने दो, हो गया है तो क्लियर है। अच्छा, ये जो एक ठे काटे हो, देखो ये दोनों का रूप है, माने एक ठे से एक ठे तो कटा है, लेकिन यहाँ सी का भी तो यह रूप है, सी का भी तो यह रूप है। तो इसको सी का रूप बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट लिखें, काट के लिखें, यार को यहाँ एक स्टेप करके लगाते हैं। रुक जाओ, डायरेक्ट में देखो फंस जाएगा सी का मान, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करके करो, तो -2 बटा के साइन एक्स इंटू, इसमें भी इंटू कर लो, ऐसे करके करोगे ना तो सी छूटेगा नहीं तो लास्ट में भूल जाएगा। एक ठे से एक ठे काट दो, अब काटोगे तो सही रहेगा। रुक जाओ, साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ x हो जाएगा, एक ठे से एक ठे कटा, बचा के अपने पास यहाँ लगाते y बराबर -2
साइन एक्स कट बचा 2 ठे सी इंटू साइन एक्स कट बचा 3 ठे। हो गया ना यहाँ तक। अब हमको किसी भी हाल में किसका मान निकालना है, सी का। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। y बराबर x बराबर, पहले x दिया है, x बराबर 2, y बराबर, x बराबर कितना है जी, π/2 है ना, π/2, y बराबर 2। क्या करने पर रखने पर। तो जब रखेंगे तो कहाँ कहाँ रखेंगे, y के जगह कितना लिखेंगे 2, साइन एक्स स्क्वायर के जगह π/2 का होल स्क्वायर, सी एक्स के जगह π/2 का कै घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। तो जब 3 घात हो जाएगा तो इसको हल करो, देखो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा देखो। अच्छा ये हल वाला है ना, रुक जाओ, 2 आओ, हाफ नहीं है, रुक जाओ, सही बोले, ये हाफ नहीं है, ये तो ये दोनों का साथ में रहेगा ना, ये डायरेक्ट नहीं काटना है। 2 माइनस 2, यहाँ कितना आएगा बताओ, 2 18 90, तो कितना आएगा बताओ, पाई स्क्वायर बटा के 4। तो रुक जाओ, माइनस पाई, रुक जाओ 1 मिनट, साइन एक्स पे क्यू, मान हमको यही निकाल लेना चाहिए था, मान इस पे मत रखना पड़ेगा, रुक जाओ, पाई पे माइनस साइन क्यू, चलो रखना तो पड़ेगा ही, कहीं भी रखो। कितना आ रहा है इसका मान, रुक जाओ, साइन पाई स्क्वायर ना, तो पाई स्क्वायर, इसको हल करो, हल करके इसका मान बताओ कितना आएगा, इसका हल करके मान बताओ। तो π/2 का 2 बार हल करके, π/2 को 3 बार हल करके मान बताओ कितना आ रहा है, जल्दी निकालो। तो हल करो उसको, कितना आ रहा है, हाँ रुको मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, इसलिए कि इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, कहानी खत्म, इसमें भी 1 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो 2 माइनस आएगा तो क्या होगा, तो c बराबर 4, बस लिख दो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पे लिखो, दिख रहा है ना, c का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर y बराबर -2 साइन एक्स स्क्वायर, सी के जगह 4 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, बस इसी को आंसर कर लो, स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है विविध प्रश्नावली का, और 2020 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। कैसे हल होगा, y e पे y dx, पहले लिखेंगे क्वेश्चन अच्छे से, 2x e पे y dy, ये हो गया क्वेश्चन। ये आएगा इसके नीचे dx बटा के dy y पर q 2x e पे y बटा y इंटू ए पे y। कै भाग में इसको बांटेंगे, 2 भाग में। सवाल सेट होना सबसे पहला जरूरी काम है, y इंटू ई वाई प्लस 2x ई वाई y इंटू ई वाई, हो गया आराम से। इससे कट गया, एक y से एक y कट गया, बचा क्या अपने पास यहाँ बचा y,
ये ई पे वाई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बचा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ 2x बटा के y, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। कहें हम इसको इसको नहीं लिखे, इसको चूंकि यहाँ x है यहाँ x है। पहचान याद होना चाहिए, पहचान सबसे जरूरी चीज होता है। यहाँ तक हो गया मेरा। अब dy, अब यहाँ सीधे dy उतना समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इंटीग्रेशन फैक्टर p बराबर लिख लो, p बराबर क्या लिखोगे जी, -2 बटा वाई, q बराबर वाई स्क्वायर e पे माइनस वाई। y के सापेक्ष होगा, किसके सापेक्ष, y के। तो पहला काम इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, e के ऊपर समाकलन माइनस किसका होगा, 2 बटा के y का होगा ना जी। अब हम इसको सजा देते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, 2 को भी बाहर, 1 बटा वाई यहाँ हो जाएगा किसके सापेक्ष, dy के। सबको पता है किसका होगा, -2 log का होगा y। ये कहाँ चला जाएगा, घात में, ये भी सबको पता है यहाँ तक, -2। अब हम इसकी जगह पे ये भी चाहें तो हम लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। चूंकि हाँ, चूंकि यहाँ पे लॉग रहेगा, रुक जाओ, ये सही है ना, सही है ना। तब लॉग हमने लिख दिया यहाँ पे, चूंकि सूत्र होता है e log x बराबर का होता है x। अब लिख दिए, x के जगह y पे -2 को कहाँ कर दिए, नीचे। यहाँ तक के बाद अब अपने पास सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y नहीं होगा x के बाद इंटीग्रेशन फैक्टर किसका चिन्ह हो जाएगा, समाकलन का। समाकलन में क्या होगा, q इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या होगा, dy प्लस c। अब x अपने स्थान पे इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया है, 1 बटा y पे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या लिखा है, q के जगह अपने पास क्या है बेटा, y पे स्क्वायर इंटू e पे माइनस वाई। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया है, 1 बटा वाई, और यहाँ पे dy प्लस क्या होगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, इससे क्या हुआ, अपना कट गया, अंदर से अंदर ही कट गया, बचा क्या, x बटा के y स्क्वायर बराबर e पे माइनस वाई dy प्लस c। इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो सबको पता है कि इसका समाकलन होगा माइनस e पे माइनस वाई प्लस क्या होगा c। डायरेक्ट कभी काटना पिटना नहीं है, हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, c का। तो c का मान निकालने के लिए हम लोग चाहें तो इसका इसमें गुणा कर दो, चाहे बाद में निकाल लेना। अब लिखना यहाँ इसको बना लो, पूरा फाइनल हल कर दे कि बाद में बना लेंगे हम लोग, रुक जाओ, पहले c का मान निकालो। यहाँ किसका मान रखने पर कितना दिया है, x बराबर 0, y बराबर 1 रखने पर, तो रखो। x के जगह क्या रखना है, 0, y स्क्वायर के जगह क्या रखना है, 1 पर स्क्वायर, फिर माइनस e माइनस y के जगह कितना है बेटा, -1 प्लस का है c। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, माइनस अपने स्थान पे इनवर्स है तो 1 बटा के e प्लस c, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, 1 बटा के e। किसका मान आ गया, c का मान रखने पर, यही जो अपना हल वाला है ये समीकरण, ई का मान c का मान रखने पर। तो c का मान किस में रखने पे, रुक जाओ, c का मान समीकरण क में 1 में क्या करने पे, रखने पर। अब x बटा के वाई स्क्वायर माइनस e, और जहाँ c है वहाँ 1 बटा के e। क्लियर। अब देखो इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा, तो x बराबर माइनस e पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा e, या तो इसका इसमें भी गुणा होगा तो y पे स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। या तो तुम एक काम और कर सकते हो, x बराबर माइनस e पे माइनस
वाई स्क्वायर, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। आंसर इसको भी कर सकते हो, इच्छा होगा तो वाई स्क्वायर क्या कर सकते हो, कॉमन भी। बस स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो पहले झट से। ये समझ रहे हो ना, ये मैटर समझ रहे हो ना, ऐसा मत समझना जैसे तुमको मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, ये तुम कॉमन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना ऐसे लिखकर ऐसे, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो अपना।